कहानी का नाम एक भूल। भाग एक सुकून भरी जिंदगी। राज और नेहा की शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरुआती 2 साल प्यार, मस्ती और सपनों से भरे हुए थे। नेहा सुबह सुबह उठकर राज के लिए चाय बनाती और राज काम पर जाने से पहले उसके माथे को चूमकर निकलता था। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ धीरे धीरे बदल गया। जिम्मेदारियां बढ़ी, खर्चे बढ़े और सबसे ज्यादा बड़ा फासला। राज एक छोटी आईटी कंपनी में काम करता था। काफी मेहनती इंसान था, पर उसका काम इतना ज्यादा था कि घर लौटते लौटते अक्सर थक जाता। वो दिन भर कोडिंग, रिपोर्ट्स और मीटिंग्स में उलझा रहता और घर आकर बस सो जाना चाहता। नेहा को शुरू में ये बात समझ आती थी। वो सोचती थक जाता है बेचारा, थोड़ा आराम करने दो। लेकिन धीरे धीरे ये आराम चुप्पी में बदलने लगा। अब राज से बातें कम, जवाब छोटे और मुस्कानें सिर्फ पुरानी यादों में रह गई थीं। एक शाम जब दोनों डिनर कर रहे थे, नेहा ने कहा, राज, सोच रही हूँ किसी जगह काम शुरू कर दूँ, थोड़ा हाथ बंट जाएगा। राज ने नजरें उठाई। हमारे खर्चे तो चल रहे हैं ना। हाँ, लेकिन नेहा झिझकी, मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। घर बैठकर जैसे अपनी पहचान खो दी है। राज ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, अगर तुम चाहो तो ट्राई कर सकती हो, पर संभल कर, बाहर की दुनिया आसान नहीं होती। नेहा मुस्कुराई, तुम्हारी ये केयर ही मुझे हिम्मत देती है। अगले ही हफ्ते नेहा ने पास की एक मार्केटिंग कंपनी में इंटरव्यू दिया। कपड़ों की ब्रांडिंग और सोशल मीडिया संभालने का काम था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो फिर से दफ्तरों, मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन का हिस्सा बनेगी। लेकिन अंदर कहीं एक उत्साह था, मैं अब खुद के लिए भी कुछ करूंगी। इंटरव्यू अच्छा हुआ और नेहा को नौकरी मिल गई। पहले दिन जब वो तैयार होकर ऑफिस निकली, राज दरवाजे पर खड़ा था। गुड लक, मिस नेहा वर्मा। दोनों हंस पड़े। उस दिन नेहा को लगा, शायद अब सब बदल जाएगा। ऑफिस के पहले दिन उसने सबको ज्वाइन किया। नए लोग, नया माहौल, नई एनर्जी। कॉलेज में एक चेहरा खास ध्यान खींच रहा था। अर्जुन मल्होत्रा, मार्केटिंग टीम का लीड। करीब 30 साल का, सधा हुआ व्यक्तित्व और बातों में अजीब सी सच्चाई। पहली बार जब उनकी मुलाकात हुई, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। वेलकम टू द टीम, नेहा। You'll love it here। नेहा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू, I'll try my best। ऑफिस में पहले कुछ दिन नेहा के लिए आसान नहीं थे। काम का प्रेशर, नए लोग और लगातार बदलती डेडलाइंस। राज से उसकी बातें अब कम होने लगीं। सुबह जल्दी निकलना, रात देर से लौटना। कभी फोन करने का वक्त ही नहीं मिलता था। लेकिन अर्जुन हमेशा उसके साथ खड़ा रहता। कभी प्रेजेंटेशन में हेल्प करता, कभी क्लाइंट की मीटिंग के लिए गाइड करता। धीरे धीरे नेहा को महसूस हुआ कि वो अर्जुन से बातें करना पसंद करने लगी है। वो उसकी बातों को समझता था और सबसे बड़ी बात वो सुनता था। राज अब ज्यादातर चुप रहता और अर्जुन हमेशा मुस्कुराता हुआ उसकी बातें सुनता था। एक दिन लंच टाइम पर अर्जुन ने पूछा, नेहा, तुम शादीशुदा हो? नेहा मुस्कुराई, हाँ, 5 साल हो गए। राज तो बड़ा भाग्यशाली होगा, अर्जुन बोला। शायद, नेहा ने हल्के से कहा, या शायद हम दोनों ही कहीं खो गए हैं। अर्जुन ने थोड़ा रुककर कहा, कभी कभी प्यार वही होता है जो वक्त के साथ थम जाता है। बस किसी को उसे फिर से जगाना पड़ता है। नेहा उस बात पर मुस्कुराई, पर अंदर कुछ हिला जरूर था। उस रात जब वो घर लौटी, राज टीवी देख रहा था। नेहा ने कहा, आज बहुत अच्छा दिन था। राज ने बिना देखे कहा, डिनर खा लिया। नेहा कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, हाँ, खा लिया। वो बालकनी में चली गई और अर्जुन के भेजे मैसेज पर नजर डाली। तुम थकी लग रही थी, थोड़ा मुस्कुराया करो, दुनिया खूबसूरत लगेगी। नेहा ने स्क्रीन को देखा और बिना जवाब दिए आसमान की तरफ देखा। क्या मैं गलत जा रही हूँ? हवा ने बस उसकी सिसकी को अपने साथ उड़ा लिया। भाग दो, दिल की उलझने। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। ऑफिस अब नेहा के लिए सिर्फ काम की जगह नहीं रह गया था। वो उसकी दुनिया का हिस्सा बन चुका था।
हर सुबह जब वो मिरर के सामने खड़ी होकर तैयार होती, तो अब उसकी मुस्कान में एक नया रंग आ गया था। कभी हल्का सा लिप ग्लॉस, कभी नई ईयरिंग्स। वो खुद भी महसूस करती थी कि वो पहले जैसी नहीं रही। राज को ये बदलाव दिखता था, पर उसने कभी कुछ कहा नहीं। वो मानता था कि नेहा का बाहर निकलना, काम करना उसकी अपनी आज़ादी है, पर दिल के किसी कोने में वो एक अजीब सी दूरी महसूस करने लगा था। ऑफिस में अर्जुन और नेहा अब एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके थे। कभी प्रोजेक्ट पर चर्चा, तो कभी कॉफी ब्रेक में हंसी मजाक। एक दिन मीटिंग के बाद अर्जुन बोला, नेहा, आज तो बहुत अच्छा काम किया तुमने। क्लाइंट खुश था और सच कहूं, मैं भी। नेहा मुस्कुराई, आपकी गाइडेंस के बिना तो कुछ भी नहीं होता। गाइडेंस? अर्जुन हंसा, तुम्हें अब किसी गाइड की जरूरत नहीं, बस खुद पर थोड़ा और भरोसा करना सीखो। उसकी बातें नेहा को अंदर तक छू जाती थीं। वो ध्यान देती थी कि अर्जुन जब भी बात करता, तो उसकी नज़रों में एक सच्चाई होती थी, ना कोई दिखावा, ना कोई बनावट। शाम को ऑफिस से निकलते वक्त बारिश शुरू हो गई। अर्जुन ने कहा, रुक जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। नेहा ने मना किया, नहीं, ऑटो मिल जाएगा। लेकिन जब तेज बारिश में ऑटो नहीं मिला, तो वह अर्जुन की कार में बैठ गई। कार के शीशे पर गिरती बूंदें, हवा में ठंडक और धीमी म्यूजिक। सन्नाटा ऐसा कि दोनों के दिलों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने कहा, नेहा, तुम खुश हो अपनी जिंदगी में? नेहा चौंकी, क्यों पूछा आपने? पता नहीं, अर्जुन बोला, कभी कभी तुम्हारी आंखों में सवाल दिखते हैं। नेहा ने कार की खिड़की से बाहर देखा। शायद क्योंकि जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी लगती है। कमी या कोई एहसास? अर्जुन ने धीरे से कहा। नेहा उसकी तरफ देखती रही कुछ पल बिना कुछ बोले, और फिर दोनों के होंठों ने एक दूसरे को चूमना शुरू कर दिया। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहे थे। वो पल लंबा था, गहरा था, और दोनों के बीच कुछ अनकहा रह गया। घर पहुंचकर नेहा देर तक बालकनी में बैठी रही। राज किचन में चाय बना रहा था। वो बाहर आई और बोली, आज बारिश में भीग गई मैं। राज ने देखा तो गरम चाय पी लो, बस इतना ही कहा उसने। ना कोई सवाल, ना कोई फिक्र, बस चुप्पी। नेहा ने सोचा, कभी वो ऐसे नहीं था। कब हमने बातें करना छोड़ दिया? चाय की हर चुस्की के साथ वो सोचती रही, क्यों अब अर्जुन की बातें उसके मन में गूंजती हैं? क्यों राज की मौजूदगी अब खाली लगती है? कुछ दिन बाद कंपनी ने आउटडोर कॉन्फ्रेंस रखी, गोवा में 3 दिन की मीटिंग। राज को भी ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। नेहा गोवा गई, पहली बार शादी के बाद इतने दिनों तक राज से दूर रहने वाली थी। कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो सब बीच पर पार्टी करने गए। रात का समय, समंदर की आवाजें और चारों ओर लाइट्स। अर्जुन ने दूर से आवाज दी, नेहा, थोड़ा टहल लें। दोनों बीच पर चलने लगे, रेत पर पांवों के निशान और हवा में अनकही बातें। अर्जुन ने धीरे से कहा, कभी सोचा है जिंदगी हमें ऐसी जगह क्यों लाती है जहां दिल और दिमाग उलझ जाते हैं? नेहा बोली, हाँ, और शायद हम हमेशा वही रास्ता चुनते हैं जो हमें कम तकलीफ दे। पर कभी कभी दिल के रास्ते तकलीफ भरे होते हैं, पर सच्चे, अर्जुन ने कहा। नेहा ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज धीमी थी, अर्जुन, मुझे डर लगता है। किससे? कहीं ऐसा न हो कि मैं खुद को ही खो दूं। अर्जुन चुप रहा, फिर बोला, अगर कभी खुद को खो दो तो मेरे पास आ जाना। वो पल भारी था, ना कुछ गलत था, ना कुछ सही, बस भावनाओं की गहराई में डूबा हुआ। नेहा ने उस रात अपने कमरे में देर तक नींद नहीं ली। वो मोबाइल में अर्जुन का नाम देखती रही, फिर खुद से बोली, ये क्या हो रहा है मुझसे? क्यों मैं किसी और के बारे में इतना सोच रही हूँ? राज का मैसेज आया, होप यू आर एंजॉयिंग द ट्रिप, मिस यू। नेहा की आंखें भर आईं। वो समझ नहीं पा रही थी किसे मिस करे, किससे बात करे और किससे भागे। उसी रात अर्जुन नेहा के कमरे में आ जाता है और नेहा को गले लगा लेता है। नेहा भी खुद को रोकना नहीं चाह रही थी। नेहा राज को उस समय भूल ही गई थी और अर्जुन के साथ संबंध बना रही थी। उस रात अर्जुन और नेहा ने सारी सीमाएं लांघ दी।
वो दोनों सुबह तक संबंध बना रहे थे। अगले दिन जब वो मुंबई लौटी, राज स्टेशन पर लेने आया था। उसने मुस्कुराकर कहा, थक गई होगी। नेहा ने हाँ में सिर हिलाया। राज ने उसके बैग उठाए, पर दोनों के बीच वो गर्मजोशी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। वो घर पहुंचे। राज ने कहा, कभी कभी लगता है तुम अब मुझसे दूर होती जा रही हो। नेहा का दिल धड़क उठा। वो कुछ बोल नहीं पाए, बस बोली, थोड़ा वक्त चाहिए। राज ने कहा, ले लो, बस मुझे खो मत देना। उस रात नेहा बहुत देर तक सोचती रही। एक तरफ अर्जुन था जो उसे समझता था, और एक तरफ राज जिसने उसे अपनाया था। वो सोच रही थी, क्या प्यार सिर्फ समझे जाने का नाम है या निभाने का। बाहर हल्की हवा बह रही थी और उसके दिल में एक तूफान था। 2 राहें, 2 दिल और एक फैसला जो जिंदगी बदल देगा। भाग 3, अनकही मोहब्बत। मुंबई की शामें हमेशा शोर में डूबी रहती थीं। ट्रैफिक का शोर, भीड़ का शोर, और अब नेहा के मन का भी। ऑफिस से लौटते वक्त वो अक्सर खिड़की से बाहर देखती, जहां रोशनी तो बहुत थी, लेकिन उसके दिल में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। अर्जुन अब उसके हर दिन का हिस्सा बन गया था। कभी रिपोर्ट्स पर चर्चा, कभी चाय के बहाने लंबी बातें। वो दोनों हंसते थे, लेकिन उन हंसी के बीच कहीं छिपी थी एक बेचैनी। एक शाम अर्जुन ने उसे कहा, नेहा, कल शाम को कॉफी पीने चलें। ऑफिस के बाहर, बस 2 बातें करनी हैं। नेहा कुछ पल के लिए रुकी, फिर बोली, अगर बात काम की नहीं है तो शायद अच्छा नहीं लगेगा। अर्जुन मुस्कुराया, तो मैं कह दूंगा, ये वर्क मीटिंग है। दोनों हंस पड़े, पर अंदर से दोनों जानते थे कि ये वर्क मीटिंग नहीं होगी। अगले दिन शाम को दोनों कैफे में आमने सामने बैठे थे। हल्की लाइट्स, मध्यम म्यूजिक और कॉफी की खुशबू, सब कुछ जैसे किसी अधूरी कहानी की शुरुआत कर रहा था। अर्जुन ने कहा, नेहा, तुमसे कुछ कहना था, बहुत दिनों से। नेहा ने उसकी आंखों में देखा। वो नजरें कुछ अलग थीं आज। अर्जुन बोला, तुम्हें देखकर लगता है जैसे जिंदगी में पहली बार कोई सही इंसान मिला है। तुमसे बात करना, तुम्हारा हंसना, सब कुछ मुझे जिंदा महसूस कराता है। नेहा के हाथ कांप गए। वो चाहती थी कि वक्त वहीं रुक जाए, पर जमीन जैसे उसके नीचे से खिसक रही थी। अर्जुन, ये सही नहीं है, उसने धीरे से कहा। मैं शादीशुदा हूँ, मुझे पता है, अर्जुन बोला, और मैं तुम्हारा घर तोड़ना नहीं चाहता। बस इतना चाहता हूँ कि तुम जानो, कभी कभी किसी की मौजूदगी ही सब कुछ बदल देती है। नेहा की आंखें भर आईं। वो बोली, तुमसे दूर रहना अब मुश्किल हो गया है, पर पास रहना और भी मुश्किल। अर्जुन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। कभी कभी मुश्किल रास्ते ही सच्चे होते हैं। फिर नेहा ने कैफे में ही अर्जुन को किस कर लिया। उस रात घर लौटकर नेहा बहुत देर तक आईने के सामने बैठी रही। राज सो चुका था। वो अपने चेहरे पर देख रही थी वो चमक, जो अब किसी और के नाम से जुड़ गई थी। वो खुद से बोली, नेहा, ये तू क्या कर रही है? दिल बोला, प्यार कर रही हूँ। दिमाग बोला, गलती कर रही हूँ। दोनों की लड़ाई में उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। अगले दिन ऑफिस में उसने खुद को काम में झोंक दिया। अर्जुन आया, लेकिन नेहा ने नजरें नहीं मिलाईं। अर्जुन समझ गया कि वो अब खुद को संभालने की कोशिश कर रही है। शाम को उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं ट्रांसफर ले लूं। नेहा चौंकी, क्या मतलब? मतलब अगर मेरी मौजूदगी तुम्हारे लिए मुश्किल बना रही है तो मैं कहीं और चला जाता हूँ। नेहा ने धीरे से कहा, भागने से सुकून नहीं मिलेगा अर्जुन, हम दोनों को खुद से लड़ना सीखना होगा। अर्जुन बोला, कभी कभी प्यार का मतलब साथ रहना नहीं, बल्कि किसी को चैन से जीने देना होता है। नेहा ने पहली बार महसूस किया, प्यार सिर्फ पाने का नहीं, बल्कि छोड़ देने का भी नाम है। उसी रात राज अचानक बोला, नेहा, तुम्हें याद है हमारी शादी की 5वीं एनिवर्सरी आने वाली है? नेहा मुस्कुराई, हाँ याद है। राज ने कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं, बस हम दोनों। नेहा ने उसे देखा। उसके चेहरे पर वो सच्चा अपनापन था जो शायद उसने खो दिया था इन महीनों में। वो बोली, ठीक है, जहाँ तुम कहो।
अगले हफ्ते दोनों शिमला के लिए निकल गए। पहाड़ों की ठंडी हवा, धूप की नरमी और साथ में वो सन्नाटा जो अब धीरे धीरे पिघलने लगा था। राज ने एक शाम बोला, नेहा, शायद मुझसे गलती हुई। मैं तुम्हें वो ध्यान नहीं दे पाया जो देना चाहिए था, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। नेहा की आंखें नम हो गईं। वो बोली, शायद गलती मेरी भी थी। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। राज ने उसका हाथ थामा। तो चलो फिर से शुरू करते हैं। नेहा मुस्कुराई फिर से। वो शाम दोनों के लिए नई थी। कहीं ना कोई आरोप था, ना कोई सवाल। सिर्फ दो लोग थे। दोनों ने देर तक संबंध बनाया और मजे लिए। वो फिर से एक दूसरे में सुकून ढूंढ रहे थे। नेहा ने मन ही मन कहा, अर्जुन, शायद मैं तुम्हें कभी भूल न पाऊं, पर अब मुझे अपने घर, अपने रिश्ते को जीना है। उसने अर्जुन को मैसेज किया, तुम सही थे, कभी कभी प्यार छोड़ देने में होता है। अर्जुन ने रिप्लाई किया, और कभी कभी वही छोड़ देना जिंदगी बना देता है। नेहा ने मोबाइल रख दिया, आसमान की तरफ देखा और महसूस किया अब उसका दिल थोड़ा हल्का था, थोड़ा सच्चा और शायद थोड़ा और समझदार। भाग 4, नई सुबह। शिमला की वादियों में बीते वो कुछ दिन नेहा और राज दोनों की जिंदगी के लिए जैसे एक मरहम बन गए। पहली बार इतने महीनों बाद दोनों ने चैन से बातें की, बिना किसी शिकायत, बिना किसी सवाल के। सुबह का समय था, पहाड़ों पर सूरज की पहली किरणें पड़ रही थीं। राज बालकनी में चाय लेकर आया। नींद ठीक से आए। नेहा मुस्कुराए। बहुत दिनों बाद सुकून भरी नींद आई। राज बोला, शायद हमें समय समय पर एक दूसरे को फिर से जानने की जरूरत होती है। नेहा ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि राज में वो अपनापन आज भी जिंदा था, जिसे उसने कहीं भीड़ और भागदौड़ में खो दिया था। दोनों ने दिन भर घूमना तय किया। नेहा ने महसूस किया, प्यार हमेशा नया नहीं होता, कभी कभी वही पुराना रिश्ता भी नए एहसास से खिल उठता है। बस दोनों को उसे फिर से सींचना पड़ता है। शाम को जब धुंध घिर आए, तो राज बोला, नेहा, याद है हमारी शादी के पहले दिन तुमने कहा था कि अगर मैं कभी दूर चला जाऊं, तो तुम मुझे खींचकर वापस ले आओगी। नेहा मुस्कुराए, और अगर मैं दूर चली जाऊं तो? राज ने हंसते हुए कहा, तो मैं तुम्हें कभी जाने ही नहीं दूंगा। दोनों की आंखों में फिर वही पुरानी चमक थी, सच्चे रिश्ते की, भरोसे की और अनकही मोहब्बत की। मुंबई लौटने के बाद जिंदगी फिर पटरी पर आने लगी। नेहा अब ऑफिस में पहले जैसी थी, काम में डूबी पर भीतर से संतुलित। अर्जुन अब भी वही था, पर दोनों के बीच अब एक सीमित, सम्मानजनक दूरी थी। कभी नजरें मिलती तो एक शांत मुस्कान साझा होती। दोनों जानते थे वो रिश्ता अब अपनी मंजिल पा चुका है। एक दिन अर्जुन ने नेहा से कहा, मुझे नई ब्रांच में ट्रांसफर मिल गया है, दिल्ली जा रहा हूँ। नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शुभकामनाएं अर्जुन, तुम्हें हमेशा अपनी सच्चाई पर गर्व होना चाहिए। अर्जुन बोला, और तुम्हें अपनी हिम्मत पर। दोनों के बीच एक शांत अलविदा हुआ। ना कोई आंसू, ना कोई कसक, बस एक सुकून कि उन्होंने अपनी भावनाओं को इंसानियत से निभाया था। घर लौटकर नेहा ने राज से कहा, अर्जुन दिल्ली जा रहा है। राज कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम ठीक हो? नेहा ने कहा, हाँ, अब सच में ठीक हूँ। कभी कभी किसी से मिलना सिर्फ इतना सिखा जाता है कि हमें अपने रिश्तों की कद्र करनी चाहिए। राज ने उसका हाथ थामा। शुक्र है, हम दोनों ने वक्त रहते समझ लिया। कुछ महीने बीत गए। नेहा अब अपने ऑफिस में महिला एम्प्लॉय ट्रेनिंग सेशंस आयोजित करने लगी थी। वो औरतों को सिखाती थी, खुद को कभी मत भूलो, रिश्ते निभाओ, लेकिन अपनी पहचान के साथ। उसकी बातों में अब अनुभव था, सच्चाई थी। लोग उसे सुनते और प्रेरित होते। एक दिन एक नई इंटर्न ने पूछा, मैम, आपने कभी किसी मुश्किल रिश्ते का सामना किया है? नेहा ने मुस्कुराकर कहा, हर इंसान करता है, पर फर्क इतना है कि कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग खुद को फिर से जोड़ लेते हैं। शाम को जब नेहा घर लौटी, राज खाना बना रहा था। टेबल पर फूल रखे थे और उसके पास एक कार्ड।
जिस पर लिखा था नई शुरुआत के लिए। नेहा ने प्यार से कहा, तुम्हें याद है आज कौन सा दिन है? राज बोला, हाँ, वो दिन जब हम दोनों ने फिर से एक दूसरे को चुना था। नेहा ने राज के गले लगकर कहा, और शायद इस बार हम बेहतर इंसान बनकर चुने हैं। राज ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी प्यार को बस थोड़ा वक्त चाहिए, वो लौट आता है, बस सच्चा होना चाहिए। नेहा के दिल में अब ये सीख हमेशा के लिए बस गई थी। जिंदगी में कभी कभी रास्ते अलग हो सकते हैं, पर अगर इरादे सच्चे हों तो मंजिल हमेशा प्यार ही होती है। धीरे धीरे आसमान में तारे चमकने लगे। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, देखो राज, कितने खूबसूरत हैं न तारे। राज बोला, हाँ, और उनमें से एक तारा तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। थोड़ा खोया हुआ था, पर अब सबसे ज्यादा चमक रहा है। नेहा हंस दी, वो हंसी जिसमें सुकून था, भरोसा था और नई शुरुआत की रोशनी। सीख एक, प्यार हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन सच्चा होना चाहिए। 2, किसी के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है, पर रिश्तों की कद्र सबसे पहले आती है। 3, सच्चा प्यार समय और समझ के साथ गहरा होता है। 4, जीवन में मुश्किल रास्ते हमें मजबूत और समझदार बनाते हैं। 5, सबसे जरूरी है अपने प्यार को खोने के डर के बजाय निभाना सीखना।